नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस सांकेतिक अभिव्यक्ति व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र और मेरे साथ मनीषा जी आपके सामने महाकवि कालिदास के ग्रंथों का परिचय को लेकर के उपस्थित हैं। हम लोगों ने ऋतुसंहार, मेघदूतम और रघुवंशम के विषय में जानकारी प्राप्त की। महाकवि कालिदास का जो चतुर्थ महाकाव्य है वह कुमार संभवम है, जहां पर कुमार शब्द का अर्थ दो रूपों में लिया जाता है। एक जिसका अर्थ होता है पुत्र यानी बेटा, अर्थात बेटे का जन्म, कुमार संभवम। दूसरा अर्थ कुमार का लिया जाता है कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय, जो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र थे। लेकिन इसमें एक तीसरा अर्थ जो ढूंढने का प्रयास किया गया वह है चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त, अर्थात कुमारगुप्त का जन्म। लेकिन जो मूल, जिसको हम एक डायरेक्ट मीनिंग अगर लें तो ये इसका संबंध है केवल कार्तिकेय के जन्म से और कार्तिकेय के सेनापति बनने के बाद तारकासुर नामक दैत्य को मारने की जो कहानी है वह इस ग्रंथ में प्राप्त होती है। तदनुसार इसमें अगर देखें तो 17 सर्ग हैं और उन 17 के 17 सर्गों में अलग अलग ढंग से शुरू में हम पार्वती के द्वारा तपस्या देखते हैं। वे भगवान शिव को पार्वती अपना पति बनाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सुंदरता की पहले निंदा की कि सुंदरता से अपने प्रियतम को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने तपस्या के द्वारा शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। उसके बाद उनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वयं भगवान शिव ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आते हैं और उनसे संवाद करते हैं और उनको कहते हैं कि तपस्या मत करो। भगवान शिव जो है, जिनके लिए तुम तपस्या कर रही हो, उनमें क्या रखा है? श्मशान रहते हैं, ठहरने के लिए घर नहीं। दोस्त मित्र कौन है? वही बाघ, तो वही भूत प्रेत आदि उनके दोस्त मित्र हैं। खाने पीने के लिए क्या है? अकिंचन है, कुछ नहीं है उनके पास। बाघ की छाल वो पहने रहते हैं, गर्दन में वो सांप टांगे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से विवाह करके तुमको क्या लाभ है? लेकिन मित्रों देखिए, जो व्यक्ति एक बार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने मन में योजना बना लेता है, वह अपने लक्ष्य से कभी भी नहीं हटता। पार्वती भी वैसा करती है और भगवान शिव को पार्वती कहती हैं कि देखिए, मैं तो ये समझती हूं कि जो गाली देता है वह दोषी होता है, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचती हूं कि जो गाली सुनता है या सुनती है वह भी दोषी है। इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं चलती हूं। भगवान शिव वहीं पार्वती पर प्रसन्न होते हैं। तदनुसार जो परंपरा के अनुसार दोनों का विवाह होता है और दोनों के विवाह के उपरांत कार्तिकेय का जन्म होता है। जो कार्तिकेय बड़ा होकर के देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बनता है और सेनापति बनने के बाद तारकासुर नामक जो दैत्य है उनका वह संहार करता है। तो ये एक कहानी है कुमार संभवम की, लेकिन बड़ी सुंदर सुंदर इसमें बातें कही गई है। मित्रों, हम आप जानते हैं कि एक कथन है कि प्यासा ही कुएं के पास जाता है। अगर इसका मूल आप जानना चाहें तो यह मूल कुमार संभवम में है और संस्कृत में उसको कहा जाता है कि न रत्न मन्विष्यते मृग्यते ही तत्। इसी प्रकार आप लोगों ने एम्स का नाम, ऑल इंडिया मेडिकल जो साइंस इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, जो कि भारत का सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, उसका जो उद्देश्य वाक्य है, हम जिसे मोटो कहते हैं, वह भी कुमार संभवम से लिया गया है। कुमार संभवम के 5वें सर्ग, 5 जो 5th चैप्टर है, उससे लिया गया है। और वह
जो उद्देश्य वाक्य है, हिंदी में उसका अर्थ होता है स्वास्थ्य ही धन है। उसको हम संस्कृत में कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये तो सामान्य बातें हुई, लेकिन एक विशेष बात बता दूं जो और छोटी छोटी चीजें निकल कर आती है। वे कहते हैं जो सुंदरता की व्याख्या हम आप आपस में चर्चा करते हैं कि सौंदर्य क्या है, ब्यूटी क्या है, हम किसे कहेंगे सौंदर्य। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि जो प्रियतम को पसंद आए वही वस्तुतः सौंदर्य है। ये नहीं कि कोई सौंदर्य है, किसी में सुंदरता है, ऐसा नहीं। जो प्रियतम को पसंद आए, और वह है प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। चारुता का अर्थ सुंदरता है। इसके बाद इनके हम 3 नाटक जो है उसके विषय में चर्चा करेंगे। 3 नाटकों को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 को तो नाटक कहते हैं, लेकिन साहित्य की विधा में एक जो है उसको त्रोटक कहते हैं। तदनुसार विक्रमोर्वशीयम नामक जो जिसे सामान्य रूप से नाटक कहते हैं वो त्रोटक विधा से है। और त्रोटक उपरूपक यानी जो दृश्य काव्य होते हैं, जो आंखों से देखे जाने वाले काव्य होते हैं, उनके जो 2 भेद हैं रूपक और उपरूपक, तो उपरूपक में से एक भेद है त्रोटक। त्रोटक क्यों कहा गया विक्रमोर्वशीयम को? तो मित्रों, जो सामान्य रूप से प्रेम परक नाटक होते हैं या श्रृंगार परक नाटक होते हैं, उसमें एक चरित्र होता है विदूषक, हम जिसे हंसी मजाक करने वाला चरित्र कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम कभी कभी क्लोन भी कह देते हैं, जोकर भी कह देते हैं। तो विक्रमोर्वशीयम में जो विदूषक है वे उनके सारे अंकों में आता है। और त्रोटक का लक्षण यह है कि वह विदूषक अगर नाटक के सारे अंकों में आए तभी वह त्रोटक कहलाएगा। और कोई भेद नहीं है नाटक में और त्रोटक में, और कोई भेद नहीं है। इसीलिए सामान्य रूप से तीनों को हम लोग नाटक मान लेते हैं। जो विक्रमोर्वशीयम नाटक है यह उर्वशी और पुरुरवा के प्रेम पर आधारित नाटक है। इसमें उर्वशी की रक्षा केशी नामक दैत्य से पुरुरवा करता है, और बाद में उर्वशी और पुरुरवा का प्रणय होता है। और प्रणय में भी देखिए, जो प्रणय का मूल आधार है वह है पहले तो हमारा प्रेम होता है, फिर विरह होता है, फिर पुनर्मिलन होता है। तो भगवान कार्तिक के शाप से उर्वशी लता बन जाती है। तो इस प्रकार पुरुरवा से विरह होता है, और विरह के बाद जो है पुरुरवा को पुनः उर्वशी मिलती है। तो प्रेम कथानक है जिसमें एक संघर्ष है, हम इसको पाते हैं। दूसरा नाटक है मालविकाग्निमित्रम। अगर आप रचना की दृष्टि से देखें तो मालविकाग्निमित्रम इन तीनों में से पहले लिखा गया प्रतीत होता है। मालविकाग्निमित्रम राजा अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। पुष्यमित्र शुंग का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी। तो पुष्यमित्र का पुत्र है अग्निमित्र। अग्निमित्र यद्यपि एक विवाहित राजा है, लेकिन एक राजकुमारी है मालविका, जिनसे इनका प्रणय होता है, जिनके सौंदर्य, जिनके हाव भाव से ये मंत्रमुग्ध होते हैं अग्निमित्र, और उनसे उनका प्रणय होता है। उन दोनों के मिलन में जो अग्निमित्र की 2 पत्नियां हैं, इरावती और धारिणी, किसी न किसी रूप में व्यवधान बनती हैं। लेकिन जैसा नाटक होता है, हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा है, वे काव्य को सुखांत बनाने के पक्ष में रहती है। तदनुसार हमारे ये नाटक भी सुखांत हो, इस दृष्टि से अग्निमित्र और मालविका का मिलन दिखाया जाता है इसमें। तो यह भी एक रोचक नाटक है, चूंकि महाकवि कालिदास के प्रारंभिक दिनों में लिखा गया ये नाटक है, इसलिए इस नाटक को साहित्यिक दृष्टि से वह समीक्षा नहीं मिली जो समीक्षा उनके तीसरे नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम को मिली। अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाम ही अपने मात्र में पर्याप्त है, या किसी भी प्रकार की परिचय की अभिलाषी हम इस ग्रंथ को नहीं पाते।
अगर विश्व के जितने भी क्लासिकल लिटरेचर हैं, जो एक अति प्रसिद्ध काव्य की अगर चर्चा करें, तो उनमें से भारतीय साहित्य में से जिस एक साहित्य का नाम है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। और मित्रों, आप लोग दुष्यंत और शकुंतला की कहानी जानते होंगे। यह कहानी अभिज्ञान शाकुंतलम की ही कहानी है। यद्यपि अभिज्ञान शाकुंतलम की यह कहानी ऐसा माना जाता है कि महाभारत से ली गई है, या पद्म पुराण से ली गई है, या एक बौद्ध ग्रंथ है कट्ठहारी जातक, इन तीनों में से किसी से ली गई है। हमारे लिए विवेचन का यह विषय नहीं है। हमारे लिए विवेचन का विषय यह है कि इस ग्रंथ में क्या कहानी प्राप्त होती है। दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रणय है, जिस प्रकार आप बाह्य जगत में लैला मजनू की चर्चा पाते हैं, रोमियो जूलियट की चर्चा पाते हैं, हीर रांझा की चर्चा पाते हैं, उसी प्रकार प्रेम जगत के जो प्रसिद्ध युगल जोड़े माने जाते हैं, भारतीय परंपरा में वही स्थान दुष्यंत और शकुंतला को है। अत्यंत सुंदरी शकुंतला, जो कि एक आश्रम में रहने वाली कन्या है, उनको हस्तिनापुर का चक्रवर्ती राजा पसंद आता है। यह केवल शकुंतला को ही पसंद नहीं आते दुष्यंत, बल्कि दुष्यंत को भी शकुंतला जो है वो पसंद आती है। तो यहां पर दोनों के परस्पर प्रेम की कहानी है। आपने सुना होगा कि दुर्वासा का शाप मिला था शकुंतला को, जिसके कारण शकुंतला को भूल गया था दुष्यंत और उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया था। अर्थात दुष्यंत ने भरी सभा में शकुंतला के लिए कहा था कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, उस शकुंतला को जो शकुंतला गर्भवती थी। खैर, किसी प्रकार शकुंतला उस राज दरबार से दुष्यंत को प्रताड़ित करते हुए, दुष्यंत की घोर निंदा करती हुई चली जाती है। अपने माता की सखी सानुमति के द्वारा वो मारीच ऋषि के आश्रम में छोड़ दी जाती है। छोटी सी सूचना यह भी दे दूं कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। तो ये आश्रम जो कण्व ऋषि है, उस महर्षि कण्व के आश्रम में इनका पालन पोषण हुआ है। बाद में एक और कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, जो मछली की कहानी है कि एक मछुआरा रेहू मछली बेच रहा था, काट करके बेच रहा था कि जैसे ही मछली को उन्होंने दो भागों में काटा, उसमें से एक अंगूठी निकलती है। उस अंगूठी के ऊपर दुष्यंत का नाम लिखा रहता है। वहां की जो सिपाही है, वो पुलिस हैं, वो उस मछुआरे को पकड़कर और अंगूठी लेकर के दुष्यंत के पास ले जाते हैं। दुष्यंत को उस अंगूठी को देखते ही शकुंतला की स्मृति आ जाती है, शकुंतला का स्मरण हो उठता है और वो विलाप करने लगता है, पश्चाताप करने लगता है। शकुंतला की बहुत याद आती है। उनको यह भी स्मरण है कि उनको कोई संतति नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, और शकुंतला उस समय गर्भवती थी। तो इस दृष्टि से वो अंगूठी का मिलना एक बहुत आवश्यक घटना है, और वो एक शकुंतला और दुष्यंत के मिलन के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वह अंगूठी, क्योंकि दुष्यंत को स्मरण आता है। बाद में इंद्र के यहां से रथ से सवार होकर के दुष्यंत आ रहा होता है और वो मारीच ऋषि के आश्रम में कह सकते हैं कि विश्राम के लिए उतरता है। जैसे ही वो विश्राम के लिए उतरता है वहां उस आश्रम में, तो दुष्यंत देखता है एक बालक शेर के बच्चे के दांतों को गिन रहा है। यह भी कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। दुष्यंत को आश्चर्य लगता है कि अरे, इतना छोटा सा बच्चा और शेर के बच्चे का दांत गिन रहा है। वो नजदीक जाता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, तो उनकी जो सेविकाएं थी, परिचारिका, उसने देखा कि दुष्यंत उसके समीप जा रहा है, तो उसने मना किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इसे आप ना छुएं, क्योंकि इन्होंने एक ताबीज पहन रखा है। लेकिन अचानक नजर जाती है कि ताबीज तो है नहीं उनके पास। तो कहते वो परेशान हो गए
कि उन्होंने कहा कि आप ताबीज को उठाइए, ढूंढिए कहां पर है। तो दुष्यंत उस ताबीज को उठा लेता है। उसको जो ताबीज दिया गया था, उस ताबीज का यही अर्थ था कि माता पिता के अलावा जो उस ताबीज को छुएगा वह ताबीज सांप बन करके उन दोनों के अलावा जो व्यक्ति होगा उसको डस लेगा। लेकिन दुष्यंत को तो डसा नहीं सांप ने। तो उन दोनों सेविकाओं को आश्चर्य होता है कि अरे अरे, इनको तो सांप ने खाया ही नहीं, डसा ही नहीं। उनको पता लग जाता है कि अच्छा यही है वस्तुतः उस बालक का पिता। और मित्रों, मालूम है उस बालक का नाम क्या है? वह बालक है भरत। हालांकि महाकवि कालिदास ने वहां पर उसका नाम भरत नहीं लिखा है उस काव्य में, वहां पर सर्वदमन नाम लिखा हुआ है। लेकिन जो हम आगे पीछे की कहानी जानते हैं, उन आगे पीछे की कहानियों से हमें ज्ञात होता है कि यही वो भरत है। उसके बाद दुष्यंत को जब पता चलता है कि यह दुष्यंत का पुत्र है, तो उसको अपने गोद में लेकर के फिर शकुंतला से मिलने जाता है दुष्यंत। बेचारी शकुंतला वहां पर उनको दिखाई देती है, जो बहुत ही पीड़ा में, कष्ट में अपने जीवन को बिता रही है पति के बिना। उसको भी शकुंतला की दृष्टि जब दुष्यंत के ऊपर पड़ती है, आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन शकुंतला उसके साथ चलने को तैयार नहीं होती। फिर दुष्यंत शकुंतला के पैरों पर गिर करके क्षमा याचना करता है और फिर शकुंतला उसके साथ जाने के लिए तैयार होती है। मित्रों, यहां पर एक मैं और टिप्पणी करूं कि पूरे भारतीय साहित्य में, मैं केवल संस्कृत साहित्य की बात नहीं कर रहा, पूरे भारतीय साहित्य में एक भी साहित्य ऐसा नहीं है जिसमें कि पति को पत्नी के पैरों पर गिर करके क्षमा मांगते हुए दिखाया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम एकमात्र ऐसा नाटक है जिसमें चक्रवर्ती राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला के पैरों पर गिर करके क्षमा याचना मांगता है। तो इस दृष्टि से भी यह नाटक बहुत ही सुंदर है। मित्रों, यहां तो हम केवल नाटक की संक्षिप्त कथा लेकर के चलते हैं, और कथा से वस्तुतः काव्य की प्रसिद्धि नहीं होती। काव्यों की प्रसिद्धि उस साहित्य में, उस काव्य में लिखा क्या गया है उससे होती है, विचार क्या अभिव्यक्त होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक एकमात्र ऐसा अंक है जो कहीं पुनः किसी भारतीय साहित्य में हमें प्राप्त नहीं होता, अब वह है शकुंतला की विदाई। आप कहेंगे ये तो अपने परंपरा में है विदाई, तो इसमें नया क्या है? हां, नया कुछ नहीं है, लेकिन जो नया है वो मैं आपको बता रहा हूं। हमारे यहां जब भी कभी पुत्रियों की विदाई होती है, बहनों की विदाई होती रही है ससुराल के लिए, तो आपने पाया होगा माता की आंखों से आंसू टपकते, सखियों की आंखों से आंसू टपकते, और जो भी उनके महिला स्वजन होते हैं उनके आंखों से आंसू टपकते। किसी भी काव्य ने, किसी भी साहित्य ने उस पिता की दीन दशा नहीं दिखाई कि पुत्री की विदाई पे पिता को कितना कष्ट होता है। और यहां जो महर्षि कण्व हैं, उस कण्व के पथराई आंखों से गिरने वाली आंसू की एक एक बूंद जो सामाजिकों को, ऑडियंस को, जो थिएटर में बैठे हुए लोगों के आंखों से आंसू निकाल देता, वही अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है कालिदास का। दूसरे शब्दों में, एक पिता के आंखों से आंसू को टपकाते हुए महाकवि कालिदास ने चौथे अंक में प्रस्तुत किया है। यह चौथा अंक प्रसिद्ध है। इसके विषय में एक कथन है कि काव्यों में नाटक श्रेष्ठ होता है, नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठ है, अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथा अंक श्रेष्ठ है, और अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में 4 पद्य सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इस नाटक का 1781 के आसपास में विलियम जोन्स, जो कि एक इंग्लिश स्कॉलर थे, उन्होंने ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, और इसे ले गए वे लंदन। और लंदन में जब उसे लोगों ने पढ़ा तो कहना पड़ा था विलियम जोन्स को, लोगों ने पूछा उनसे, विलियम जोन्स से, कि ये कालिदास कौन है?
तो वहां पर उन्होंने कहा था भारतीय शेक्सपियर, और तभी से कालिदास को का एक एपिथेट कह सकते हैं, एक उपाधि के रूप में इंडियन शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है। और बाद में फिर जर्मन में ट्रांसलेशन हुआ, वहां का जो एक महाकवि हुए गेटे, उस गेटे ने फिर इसके ऊपर में कमेंट की कि यदि आप साहित्यिक ऐश्वर्य चाहते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ें। तो मित्रों, ये तो कालिदास के ग्रंथों का परिचय, कालिदास के विषय में परिचय है, कालिदास के 7 ग्रंथों का जो है उसकी चर्चा हमने की। अभिज्ञान शाकुंतलम में एक कालजयी नाटक है, इसके विषय में हमने जाना। और इसके साथ यह भी टिप्पणी कर दूं, जो 3 नाटकों में मालविकाग्निमित्रम है, यह ऐतिहासिक नाटक है। हमारे यहां अगर आप देखें कि किसी भी ऐतिहासिक पुरुष को आधार बनाए जाने का, अगर हम कहें जो शुरुआत बनाए जाने की परंपरा जो है, वह प्रायशः हम मालविकाग्निमित्रम से देखते हैं। यद्यपि इससे पूर्व महाकवि भास ने स्वप्न वासव दत्तम में उदयन, जो कि ऐतिहासिक चरित्र है, उसका उल्लेख किया है, लेकिन वहां पर यह समझ पाना कठिन होता है कि उसकी जो कहानी है वो ऐतिहासिक है कि नहीं, या उनमें कोई ऐतिहासिक पक्ष, ऐतिहासिक घटना हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन मालविकाग्निमित्रम में महाकवि कालिदास ने उस ऐतिहासिक पक्ष को बनाए रखा है, इसलिए हम इसे इतिहास प्रधान नाटक कहते हैं। आप कालिदास को जरूर जानें, क्योंकि अगर भारतीय साहित्य परंपरा में अगर आपकी रुचि है तो कालिदास को जाने बिना आपकी वह रुचि जो है वह पूर्ण नहीं होती, आपके उस रुचि को परिणाम नहीं मिलता। कालिदास को आप लोग अवश्य ही पढ़ें। मित्रों, आप लोगों ने आज का यह व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनः इसी प्रकार अपनी रुचि बनाए रखें।